आज हम लोग इस लेक्चर में असाइनमेंट 1 सॉल्व करेंगे एनपीटीईएल का जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है जो अब वीक 1 का असाइनमेंट है जिसका लास्ट डेट 7 तारीख को है। आप देख सकते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग जो आंसर करेंगे वो आंसर ए होगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है करेक्ट है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी होगा कैन बी ट्रू इन सम कॉन्टेक्स्ट, इस पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन बी के ऊपर जब मूव करते हैं तो इसमें दोनों आंसर हो सकता है। आंसर ट्रू भी हो सकता है, आंसर फॉल्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट कैसे इसको समझता है। जैसे स्माइलिंग इज सोशल सिम्बोलिक एज मास्क इमोशन, तो दोनों आंसर यहाँ पे सही हो सकता है। आंसर ट्रू भी सही हो सकता है तो आंसर फॉल्स भी सही हो सकता है। आप कोई भी आंसर एक टिक कीजिएगा, दोनों को कंसीडर क्या किया जाएगा, वो ट्रू ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब दोनों आंसर सही है, आप ट्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फॉल्स सिलेक्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग डज नॉट इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसमें तीनों तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द एबव सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन थर्ड पार्टी कैनॉट डिपिक्ट द सीक्रेट लैंग्वेज इन व्हिच द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज द कम्युनिकेटिंग। 5 का जो आंसर होगा उसको हम लोग ट्रू सिलेक्ट करेंगे, ट्रू आंसर। इसके बाद होगा कि लाइवलीनेस एंड प्राइड आर द आइडेंटिफाइड थ्रू इन अ फीमेल वॉइस। तो इसका जो मेनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, रूट ऑप्शन सी होगा। बहुत कोई आंसर डी की तरफ मूव कर रहा है कि आंसर डी होगा, लेकिन इसका आंसर डी नहीं, आंसर डी सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आप इसका उसके असाइनमेंट में एनपीटीईएल का असाइनमेंट जब वो पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पे ये ऑलरेडी चीज लिखा हुआ है, तो आप इसको ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि व्हाइट लाइट्स आर प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। तो 7 का जो ऑप्शन होगा वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी टिक कर सकते हैं, बी करेक्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जो आंसर पे बात करते हैं उसका आंसर दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में जब हम करेंगे केवल एक, मतलब ओनली ए, इसका मतलब बी, केवल ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आप इसको केवल बी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोथ ए एंड बी दोनों किसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो 11 में ए क्रिटिकल लिसनिंग होता है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एसोसिएटेड होता है, तो उसको आप टिक कीजिएगा 11 का ए। इसके बाद हम लोग 12 में जाते हैं। तो 12 में कहता है कि तो ये होगा क्लासरूम आर्किटेक्चर हैज अ पावर बायस, पावर हैज नो लिंक टू द सोशल स्टेटस एंड क्लास लिमिट। This power relation as a especially manifested by state cannot be controlled social media as it does not occupy a designation। तो इसका जो आंसर डी है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद इसको में बहुत सारा आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा, पर इसका मैक्सिमम नहीं हो सकता है, लेस देन 10 होता है। यहाँ पे आप मेमोरी ऑफ एन इवेंट चैनल्स आप इन्वर्ट, इसको लेस देन 10 करेक्ट आंसर है। इसके बाद इसको आप मार सकते हैं कि नॉन वर्बल गेस्चर कैन बी यूज्ड विद स्पीकिंग इन फॉर्मल ग्रुप। आप इंटरव्यू शोर डिस्टेंस लिसेंट, आप डी, इसका आंसर डी करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी इज रॉन्ग है। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि असाइनमेंट टू असाइनमेंट जितना भी असाइनमेंट एनपीटीईएल कराएगा सारा का सारा सोल्यूशन हम इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।